ज़ैन और अली को तालीम हासिल करने में कोई दिलचस्पी न थी। इम्तिहानों के दिन उनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न होते थे। वो दोनों हर वक्त जल्द अज जल्द अमीर होने के तरीकों पर गौर करते रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना समंदर पे जाकर मछली को पकड़ा जाए, जिसको बेच कर हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। जल मछली की कहानी उन्होंने अपनी दादी जान से सुन रखी थी। अगली सुबह वो दोनों स्कूल जाने के बजाय समंदर पर पहुंच गए, जाल समंदर में डाला और जल मछली के जाल में फंसने का इंतजार करने लगे। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम, मगर जाल में जल मछली तो क्या कोई आम मछली भी ना फंसी थी। वो मायूसी से सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उन्होंने चौंक कर पीछे देखा तो वहां एक मछेरा खड़ा था। मछेरे ने उनसे पूछा कि वो दोनों अकेले समंदर पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है। अली और ज़ैन ने डर के मारे तमाम माजरा मछेरे को बता दिया। जल मछली वाली बात पर मछेरा बेइख्तियार हंस पड़ा और हाथ से इशारा करके बताया, यहाँ दूर दूर तक कोई ऐसी मछली नहीं पाई जाती। मछेरे ने इन दोनों को बताया कि असल दौलत इल्म की दौलत है। अगर तुम इल्म हासिल करोगे तो कुछ ही अरसे बाद वो सब हासिल कर लोगे जो तुम पाना चाहते हो। गलत रास्ते इंसान को बाराई की तरफ ले जाते हैं, जो दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही का सबब बनते हैं। बड़ा आदमी वो है जिसके पास इल्म की दौलत है, लिहाजा तुम दोनों घर जाओ और दिल लगाकर पढ़ाई करो। मछेरे की बातें इन दोनों की समझ में आ गई और वो एक नए अज़्म के साथ अपने घर चल दिए। चोर की सजा। असलम एक सुपर स्टोर में दाखिल हुआ। फिर उसने एक महंगी परफ्यूम अलिफाटियाई और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने एक बहुत ही उम्दा घड़ी अलिफाटियाई, इसी तरह कई महंगी महंगी चीजें अपनी जेब में रखी और सुपर स्टोर से बाहर आ गया। इसने बहाना बनाते हुए करीब ही एक दुकान पर वो चीजें सस्ते दामों बेच दे। इसकी मोटरसाइकिल भी चोरी की थी जिसे वो बेदर्दी से चला रहा था। रास्ते में एक बुर्का पोश खातून अपना पर्स कंधे पर लटकाए जा रही थी। वो तेजी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ करीब से गुजरा और खातून का पर्स छीनकर तेजी से एक बगली सड़क पर मुड़ गया। आलू ले लो, प्याज ले लो, खीरा, ककड़ी, बैगन, टमाटर, करेले भी हैं और टुंडे भी ले लो, ताज़ा सब्जी ले लो। करमू रोजाना की तरह आज भी आवाजें लगाता हुआ इस गली से गुजर रहा था कि अचानक हेलमेट पहना हुआ एक आदमी तेजी से मोटरसाइकिल भगता हुआ इस गली में दाखिल हुआ और देखते ही देखते करमू के ठेले से बारी तरह टकरा गया। आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल भी जमीन पर फिसल गई। करमू की सारी सब्जियां भी बखर गई। करमू चूंकि मोटरसाइकिल को देखते ही पीछे हट गया था, इसलिए वो महफूज रहा। वो असलम था जो दर्द से करा रहा था। उसकी बाईं टांग से खून निकल रहा था और दायां बाजू भी बारी तरह चटक गया था। मोटरसाइकिल के टायर अभी तक घूम रहे थे क्योंकि इंजन बंद नहीं हुआ था। करमू इस आदमी की हालत देख नहीं पा रहा था। वो जल्दी से लोगों को मदद के लिए पुकारने लगा। उसने मोटरसाइकिल का इंजन भी बंद कर दिया ताकि इसकी आवाज वाज़ेह हो जाए। जल्द ही लोग इसके अर्द गिर्द जमा हो गए। फिर सब ने अपनी मदद आपके तहत इस आदमी को अलिफाटे कर एम्बुलेंस में सवार किया और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। अलिफादेर करमू अपने आप को कोस रहा था कि इसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो खरीद और फरोख्त में बेईमानी करता था। अब इसका खासा नुकसान हो गया तो उसने तौबा की और पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। असलम की हालत बहुत खराब थी। इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उसकी बाईं टांग पर बहुत गहरी चोट लगी थी। दाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से इसका पूरा हाथ नाकारा हो गया था। इसकी जेब में कई हजार रुपए थे। इसे अस्पताल पहुंचाने से पहले ही किसी ने रुपए निकाल लिए थे। मोबाइल भी जेब में नहीं था। थोड़ी देर बाद असलम होश में आ गया। इसका दायां हाथ भी किसी काम का नहीं रहा। अब वो अपने आप को मुलाजमत कर रहा था। इसने चोरी करके जितनी भी दौलत जमा की थी सब खत्म हो गई थी। इसने अपना हाथ भी गंवा दिया था। चोरी की सजा भी तो यही होती है कि चोर का हाथ काट दिया जाए।